हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको कार फ्यूज़ से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और साथ ही अगर आप अपने कार को लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अभी लॉकडाउन के माहौल में आप बिना किसी इमरजेंसी सिचुएशन के आप अपनी गाड़ी को कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं, तो इस तरह अगर आपकी गाड़ी लंबे समय से बिना चले रखी हुई है तो ये आपके गाड़ी के बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज कर सकता है। अगर जिसके पास चार्जर है तो वो बैटरी को चार्ज करके और उसको डिस्चार्ज होने से बचा सकता है, पर जिसके पास चार्जर नहीं है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपने बैटरी को डिस्चार्ज होने से बहुत हद तक बचा सकते हैं, वो भी बिना बैटरी को खोले। तो मेरा जो कार है वो है Hyundai Elite i20 मैग्ना पेट्रोल इंजन। तो फ्यूज़ किसी भी व्हीकल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूज़ व्हीकल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ओवरलोड होने से प्रोटेक्ट करता है। अगर फ्यूज़ का यूज़ व्हीकल में नहीं होगा तो आपके व्हीकल का वायरिंग डैमेज हो सकता है और आग भी लग सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कार के फ्यूज़ के बारे में बहुत हद तक समझ जाएंगे, खासकर Hyundai की कार। अगर आपके कार का कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे लाइट, हॉर्न या कोई भी एसेसरीज वर्क नहीं कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड फ्यूज़ को चेक करना है। अगर फ्यूज़ ख़राब होगा तो उसके अंदर जो वायर टाइप का होता है वो मेल्ट होके टूट जाता है। इसमें 3 तरह के फ्यूज़ दिए गए हैं। पहला ब्लेड टाइप है जो कि लोअर एम्पियर रेटिंग के लिए है, दूसरा कार्ट्रिज टाइप है और तीसरा मेन फ्यूज़ होता है जिसको हम मल्टी फ्यूज़ भी कहते हैं, ये हायर एम्पियर रेटिंग के लिए होता है। तो दोस्तों, इस कार में 2 फ्यूज़ पैनल है। एक पैनल आपको ड्राइवर सीट के सामने दाएं साइड मिलेगा और दूसरा इंजन कंपार्टमेंट के बैटरी के पास। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले ड्राइवर साइड फ्यूज़ पैनल को चेक करेंगे। यहाँ मैं आपको पैनल फ्यूज़ रिप्लेसमेंट और कौन सा फ्यूज़ किसके लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फ्यूज़ पैनल मिलेगा, इसको नीचे से पुश करके ओपन करना है। ख़राब फ्यूज़ को रिप्लेस करने से पहले इग्निशन को ऑफ करना है, फिर इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑफ करना है और फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करना है। अब देखिए, कंपनी इस पैनल पे सीरियल वाइज कौन सा फ्यूज़ किसके लिए है यहाँ पे साइन के थ्रू बताया गया है। तो इसको जानने के लिए आपको पैनल को सही पोजीशन में पकड़ना है, सबसे ज़रूरी है, तभी आपको फ्यूज़ का सही पोजीशन का पता लगेगा। तो इसको इस पोजीशन में पकड़ना है। अब देखिए, यहाँ जो फर्स्ट वाला साइन है वो फ्यूज़ बॉक्स में सबसे पहला फ्यूज़ है, फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसी तरह लास्ट तक गया हुआ है। और ये जो बीच वाला फ्यूज़ है उसको सबसे लास्ट में काउंट करना है। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला फ्यूज़ है वो ड्राइवर सेफ्टी पावर विंडो मॉड्यूल के लिए है और इसके लिए 25 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। अब ये वाला जो फ्यूज़ है ये पावर विंडो मेन स्विच और पैसेंजर पावर विंडो स्विच के लिए है और इसके लिए भी 25 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। अब ये वाला जो फ्यूज़ है ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल और एयर कंडीशन कंट्रोल मॉड्यूल के लिए है और इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। अब ये वाला जो फ्यूज़ है ये फ्रंट फॉग लैंप रिले के लिए है और इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। अब ये वाला जो फ्यूज़ है ये रियर हीटेड रिले के लिए है। ये आपके कार के रियर विंडो ग्लास को हीट करके एयर कंडीशन से बनने वाले फॉग को क्लियर करता है और इसके लिए 30 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। ये वाला फ्यूज़ ड्राइवर पावर विंडो स्विच के लिए है और इसके लिए 25 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। ये स्टॉप लैंप के लिए है, मतलब जो हम ब्रेक लेने के बाद जो पीछे वाला रेड लैंप ऑन होता है उसके लिए, और इसके लिए 15 एम्पियर का फ्यूज़ यहाँ दिया गया है। तो आगे चलते हैं, ये लेफ्ट साइड पावर आउटलेट के लिए दिया गया है, मतलब जो सिगरेट लाइटर चार्जर सॉकेट है उसके लिए। तो यहाँ पे इसके लिए 20 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। ये वाला डोर लॉक और अनलॉक रिले के लिए दिया गया है और इसके लिए 20 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। ये राइट हैंड साइड पावर आउटलेट के लिए है, मतलब राइट साइड सिगरेट लाइटर सॉकेट के लिए है। मतलब इसके पहले जो एक और था वो लेफ्ट साइड वाले के लिए था, ये राइट साइड के लिए था। इसके लिए भी 20 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। ये वाला फ्यूज़ ब्लोअर के लिए दिया गया है और इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। ये ACC के लिए है। जब आप, अब देखिए यहाँ ACC क्या है, तो जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तब मिरर स्विच, ऑडियो, डिजिटल क्लॉक, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल, सिगरेट लाइटर
ऑन होता है। इन सब के लिए एक फ्यूज़ दिया गया है, इन सब के सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। ये इंजन स्टार्ट, रिले, इग्निशन, लॉक, स्विच और स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल के लिए है, और इसके लिए भी 10 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। तो ये वाला जो फ्यूज़ है ये टर्न इंडिकेटर के लिए है, और BCM जिसको हम बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं, और इसके लिए 15 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। BCM प्रोसेसर के थ्रू पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके कार के काफी सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे लाइट हो गया, डोर लॉक हो गया, विंडो सिक्योरिटी हो गया। ये वाला जो साइन देख रहे हैं ये वाटर सेंसर, ये डीजल इंजन के लिए है, तो मेरा तो पेट्रोल वाला है तो इसका कोई यूज नहीं है इसमें। इसके लिए भी 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। अब आगे चलते हैं तो ये AC कंट्रोल मॉड्यूल, सेंटर फेसिया स्विच, मतलब आपके डैशबोर्ड में म्यूजिक प्लेयर के आसपास वाला जो स्विच है उसके लिए ये वाला है फ्यूज, तो इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ ये दोनों 25 एम्पियर और 10 एम्पियर का फ्यूज भी स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल के लिए है। 10 एम्पियर वाला फ्यूज में बटन स्टार्ट स्टॉप स्विच के लिए दिया गया है। रियर पार्किंग असिस्ट सेंसर, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कंट्रोल और बजर के लिए ये दिया गया है। इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। ये व्हीकल स्पीड सेंसर के सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, और इसके लिए 15 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ रियर कॉम्बिनेशन लैंप, राइट हैंड साइड वाला, और हेड लैंप, लाइसेंस लैंप, इल्यूमिनेशन वायर जिसको कि डैश या कंपोनेंट लाइट भी कहते हैं, और इसमें 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब दूसरा जो है वो इसी का राइट हैंड साइड वाला जो पीछे वाला जो लैंप होता है, रियर कॉम्बिनेशन लैंप, मतलब जो ब्रेक लाइट होता है और उसके नीचे जितने भी लाइट होते हैं, और हेड लैंप होता है और लाइसेंस लैंप, तो ये उस चीज़ के लिए, और इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। फिर आगे चलते हैं तो ये रियर वाइपर मोटर और रिले के लिए दिया गया है, और इसके लिए 15 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। और फिर आगे चलते हैं तो ये ABS कंट्रोल मॉड्यूल के लिए है, और इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। अब आगे ये वाला जो आप देख रहे हैं साइन, ये SRS कंट्रोल मॉड्यूल के लिए है। SRS कंट्रोल मॉड्यूल कार के एयर बैग वाले फंक्शन को कंट्रोल करता है, और इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ECU के सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, ये वाला, और इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। इंजन कंट्रोल यूनिट कहते हैं या ECM भी कहते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो ECU इंजन में काफ़ी सारे सेंसर को कंट्रोल करता है, जो व्हीकल के एयर फ्यूल रेशियो, आइडल स्पीड, वाल्व टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग को मैनेज करता है। अब ये वाला जो साइन है ये ब्रेक स्विच के लिए है, और इसमें स्टॉप लैंप स्विच और स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल के सर्किट को ये प्रोटेक्ट करता है। इसमें 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। अब आगे चलते हैं तो ये वाला जो फ्यूज है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दिया गया है। ये आपके कार के ओडोमीटर के लाइट और सिंबल को कंट्रोल करता है, मतलब जो ओडोमीटर में जितने भी लाइट जलते हैं और साइन उसमें आपको दिखता है, जैसे एयर बैग का हो गया या पावर स्टीयरिंग का हो गया, ये वगैरह जितने भी हैं ये सारा इससे ही कंट्रोल होता है। तो इसमें 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। अब आगे चलते हैं तो ये वाला फ्यूज MDPS यूनिट के लिए है। इसको हम मोटर ड्राइवन पावर स्टीयरिंग कहते हैं। ये फ्यूज कार के पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है, और ये इसमें भी 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। ये वाला फ्यूज फिर से BCM को कंट्रोल करेगा। इस बार इसमें स्टॉप लैंप स्विच आता है, ये इसमें 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। अब ये भी BCM स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल के लिए है, इसमें भी 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। अब ये वाला जो फ्यूज है एयर कंडीशन मॉड्यूल और ब्लोअर रिले और ऑटो एयर कंडीशन के लिए है, इसमें 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। अब ये वाला फ्यूज विंडशील्ड वाइपर के माल फंक्शन स्विच के लिए दिया गया है, और इसमें 15 एम्पियर के फ्यूज का यूज किया गया है। ये वाला फ्यूज हेडलैम्प लेबलिंग स्विच, हेडलैम्प, हाई रिले, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर के लिए दिया गया है, इसमें भी 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। तो ये एयर बैग इंडिकेटर के लिए है, जो कि ओडोमीटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, और इसमें भी 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। अब आगे चलते तो ये वाला फ्यूज ऑडियो के लिए है, इसे हम मेमोरी फ्यूज भी कहते हैं, और इसमें 20 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। अब ये वाला जो फ्यूज है ये लगेज लैंप, रूम लैंप, BCM हजार्ड स्विच, मैप लैंप, सेंटर रूम लैंप, डाटा लिंक कनेक्टर, डिजिटल क्लॉक, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एयर कंडीशन कंट्रोल मॉड्यूल के लिए दिया गया है। और ये वाला फ्यूज जो है इसको भी हम मेमोरी फ्यूज कहते हैं, इसमें 10 एम्पियर का फ्यूज दिया गया है। अब ये तो मैंने आपको ड्राइवर सीट के साइड वाले फ्यूज के बारे में बताया। अब अगर यहाँ वाला फ्यूज सही है और फिर भी
कोई फंक्शन आपका काम नहीं कर रहा है तो हमें इंजन कंपार्टमेंट वाला जो फ्यूज़ दिया गया है उसको चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इग्निशन स्विच और सारे स्विच को ऑफ कर लेंगे हम। फिर हुड रिलीज लीवर को ऊपर की तरफ पुल करके हुड को ओपन कर लेंगे। अब आपको यहाँ बैटरी के साइड में ये वाला बॉक्स दिखेगा। इसके बॉक्स कवर को इस तरह से प्रेस करके ऊपर की तरफ पुल करके और बॉक्स कवर को हम रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ आपको फ्यूज़ दिखेगा। यहाँ भी फ्यूज़ का डिटेल इसके बॉक्स कवर पे दिया गया है और इसमें एक फ्यूज़ पुलर दिया गया है और 4 एक्स्ट्रा फ्यूजेस दिए गए हैं इमरजेंसी के लिए। अब यहाँ भी बॉक्स को एक सही पोजीशन में पकड़ना है और फिर हम फ्यूज़ को चेक करेंगे। तो इस पोजीशन में इस बॉक्स कवर को पकड़ना है। तो अब मैं इंजन कंपार्टमेंट वाले फ्यूज़ के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ, कौन सा फ्यूज़ किसके लिए है। तो अभी जो ये वाला जो फ्यूज़ आप देख रहे हैं जिसमें कि बोल्ट से लगा हुआ है ये, तो ये दोनों जो है ये मेन फ्यूज़ कहलाता है या मल्टी फ्यूज़ जिसको हम कहते हैं। और इसको आप जब भी रिमूव करें तो आपको नेगेटिव टर्मिनल को पहले रिमूव कर लेना है, फिर हम इस फ्यूज़ को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहला जो है ये वाला जो आप देख रहे हैं फ्यूज़ इस साइड वाला, ये एमडीपीएस यूनिट के लिए है। और एमडीपीएस के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टीयरिंग वाला जो फ्यूज़ था ये उसके लिए। और इसमें इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 80 एम्पियर है। और नीचे जो है ALT लिखा हुआ है, अल्टरनेटर के लिए दिया गया है ये फ्यूज़। और इसका जो एम्पियर रेटिंग है पेट्रोल इंजन के लिए वो 125 एम्पियर है और डीजल इंजन के लिए 150 एम्पियर दिया गया है। अब आगे चलते हैं तो ये पावर आउटलेट रिले के लिए दिया गया है और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 40 एम्पियर है। फिर आगे चलते हैं तो ये जो RR-STD यूनिट वाला जो पार्ट था उससे ही रिलेटेड है ये भी, और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है 40 एम्पियर है। ये वाला जो फ्यूज़ है ECU4 करके जो लिखा हुआ है, इसके अंदर ECM और PCM ये दोनों का ही सर्किट को ये प्रोटेक्ट करता है। इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 15 एम्पियर है। तो ECM के बारे में तो मैंने आपको पीछे बताया था, तो PCM के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। PCM को हम पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं। ये एक कंबाइंड कंट्रोल यूनिट होता है जो कि इंजन कंट्रोल यूनिट और ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट दोनों को साथ ही ये कंट्रोल करता है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं फ्यूज़ ये जंक्शन ब्लॉक के लिए है, मतलब पावर कनेक्टर फ्यूज़ के लिए है। और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 30 एम्पियर है। अब आगे चलते हैं तो ये वाला जो IG1 लिखा हुआ है इग्निशन स्विच के लिए, और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 30 एम्पियर है। आगे चलते हैं तो ये भी जंक्शन ब्लॉक के लिए है और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 30 एम्पियर है। ये जो ECU1 लिखा हुआ है ये इंजन कंट्रोल रिले के लिए है, इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 30 एम्पियर है। फिर आगे ये जो हॉर्न लिखा है ये अगर बंद हो गया हो तो उस चीज़ के लिए फ्यूज़ रेटिंग है वो 15 एम्पियर है। और ये वाला जो है फ्यूल पंप के लिए है, फ्यूल पंप रिले के लिए है, और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है 25 एम्पियर है। अब आगे चलते हैं तो ये फ्रंट वाइपर के लिए दिया गया है ये रिले, और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है ये 25 एम्पियर है। और ये दोनों जो आप ये सिंबल देख रहे हैं ये हेडलैम्प वाला, एक लो बीम के लिए एक हाई बीम के लिए। तो लो वाले के लिए 20 एम्पियर का फ्यूज़ रेटिंग है और हाई वाले के लिए भी 20 एम्पियर है। ये आपका जो रेडिएटर में जो फ़ैन होता है उसके लिए है, मतलब इंजन कूलिंग फ़ैन जिसको हम कहते हैं, और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है 40 एम्पियर है। फिर आगे देख रहे हैं ये ब्लोअर के लिए दिया गया, ब्लोअर रिले के लिए फ्यूज़ दिया गया और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है 50 एम्पियर है। ये जो IG2 लिखा हुआ है ये स्टार्ट रिले, बटन स्टार्ट, इग्निशन स्विच विद बटन स्टार्ट और PDM रिले बॉक्स के लिए दिया गया है और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 30 एम्पियर है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे जंक्शन ब्लॉक के लिए दिया गया और टेल लैंप रिले, और इसका जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 30 एम्पियर है। ECU3 करके जो लिखा हुआ है इसके अंडर है पंप रिले, ECM, फैन हाई लो रिले, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ऑयल कंट्रोल वाल्व, पर्ज कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व, वेरिएबल इनटेक सोलेनॉइड वाल्व और इमोबिलाइजर। तो इसके लिए जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 15 एम्पियर है। ये बैकअप लैंप स्विच के लिए है और जंक्शन ब्लॉक के लिए है, और इसके लिए जो फ्यूज़ रेटिंग है वो 10 एम्पियर है।
फिर ये दोनों जो आप देख रहे हैं सिंबल, एक है हाई लैंप राइट हैंड साइड वाला और दूसरा हाई लैंप लेफ्ट हैंड साइड वाला, और दोनों का फ्यूज रेटिंग सेम है 10 एम्पियर 10 एम्पियर। अब ये वाला जो फ्यूज है ये ECM के लिए है और इंजेक्टर के लिए, और इसके लिए जो फ्यूज रेटिंग दिया गया है वो 15 एम्पियर। और सबसे लास्ट में इग्निशन कॉइल, ये इग्निशन कॉइल के लिए है और इसका जो फ्यूज रेटिंग है वो 15 एम्पियर है। तो इसमें 3 तरह का फ्यूज दिया गया है। ये वाला जो फ्यूज है ये ब्लेड टाइप है, इसको आप फ्यूज पुलर से इस तरह से निकाल सकते हैं। पर ये वाला जो फ्यूज है ये कार्ट्रिज टाइप है और इसको हाथ से इस तरह से पुल करके निकाल सकते हैं, क्योंकि पुलर इसमें सेट नहीं होगा तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये जो 2 नट बोल्ट वाला कसा हुआ ये वाला जो फ्यूज़ है ये मेन फ्यूज़ है, इसको मल्टी फ्यूज़ भी कहते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए पहले इग्निशन स्विच या जो भी आप स्विच ऑन किए हुए हैं, चाहे हेडलाइट का हो या रूम लैंप का हो, वो सब कुछ आपको बंद कर देना। और उसके बाद फिर आपको बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको रिमूव करना है। और ये मैंने आपको बैटरी चार्जर वाले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है। फिर इस दोनों स्क्रू को जब आप वापस लगाएंगे तो आपको बिल्कुल टाइटली उसको लगाना है, क्योंकि अगर टाइटली वो उसमें नहीं लगेगा, लूज होगा तो फिर आपके आग भी लग सकता है, तो वो डेंजरस है। तो इसमें थोड़ा सावधानी आपको बरतना है जो मेन फ्यूज़ है उसमें। बाकी जो भी फ्यूज़ है उसको तो पूरा सेट करना ही है बिल्कुल टाइटली, अंदर के साइड थोड़ा भी लूज़ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि आपका जो व्हीकल है वो अगर काफ़ी टाइम से पार्किंग में लगा हुआ है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम बिना बैटरी को निकाले उसका जो बैटरी कंजम्पशन उसको कैसे कम कर सकते हैं। बीच वाला जो ये फ्यूज़ आपको दिख रहा है येलो कलर का, इसमें 2 फ्यूज़ है और इस दोनों का डिटेल मैंने आपको अभी बताया था। ये मेमोरी फ्यूज़ कहलाता है। अगर आपकी गाड़ी लंबे समय से यूज़ में नहीं है तो आप इस फ्यूज़ को निकाल सकते हैं, और इसको निकालने के बाद जो फंक्शन काम नहीं करेगा वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मेमोरी फ्यूज़ को इस तरह से निकालना है। और अभी ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये दोनों साइड में ऊपर साइड इसको ही पुश करके निकालना है। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रिमोट डोर लॉक है वो नहीं होगा। तो अगर आप की से ड्राइव साइड वाले डोर को लॉक कर भी देते हैं तो बाकी जो तीनों डोर है वो आपका खुला ही रहेगा। इससे अगर आप अपने कार को अगर गैराज वगैरह में रखे हैं अच्छे से प्रोटेक्शन के साथ, घर के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप घर के बाहर अगर पार्क करते हैं तो फिर थोड़ा डेंजरस है इसको करना। तो इससे क्या होगा, कोई अगर आपके कार में अंदर आना चाहेगा तो वो कोई भी डोर खोल के अंदर आके, उसके पास अगर वैसा की होगा तो वो इंजन को भी स्टार्ट कर सकता है। और आपका जो ड्राइवर साइड वाला सीट आपने बाहर से लगाया है उसको वो अंदर के साइड से खोल सकता है इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसमें जो मैंने स्टार्ट स्विच वाला जो फ्यूज़ के बारे में बताया था उसको आप निकाल लेंगे तो आपका जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा। और इसमें जितना भी फ्यूज़ है वो सबके ऊपर उसका एम्पियर रेटिंग लिखा हुआ है, जैसे कि 15, 20, 10, 25, 80 इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये एम्पियर रेटिंग होता है फ्यूज़ का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।